जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और आजमगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए आगरा की फतेहपुर सीकरी संसदीय सीट और आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट पर तीसरे चरण की 7 मई को मतदान होगा। चुनाव के लिए 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक चली नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट पर भाजपा से एसपी सिंह बघेल, सपा से सुरेश चंद्र करदम, बसपा से पूजा अमरोही सहित कुल 11 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र स्वीकृत हुए हैं। वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के राजकुमार चाहर, कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार, बसपा से रामनिवास शर्मा, फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी सहित कुल 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में हैं। आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट पर विजय पाने के लिए सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी जनसंपर्क कर मतदाताओं से अपने अपने पक्ष में मत देने की अपील कर रहे हैं। आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से भाजपा के एसपी सिंह बघेल दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सपा से सुरेश चंद्र करदम और बसपा से सत्या बहन की बेटी पूजा अमरोही अपनी किस्मत आजमा रही है, जबकि 8 अन्य प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। भाजपा, बसपा और सपा के शीर्ष नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर वोट करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई केंद्रीय मंत्री भी सभा कर चुके हैं। वहीं 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा के कोठी मीना बाजार में आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर के लिए विशाल जनसभा को संबोधित कर जनता से वोट देने की अपील की। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी पूजा अमरोही का तेजी से जनसंपर्क अभियान चल रहा है। पूजा अमरोही के लिए विगत दिनों बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद द्वारा बिजली घर बस स्टैंड के पास चक्की पाट में चुनावी सभा को संबोधित कर जनता से जिताने की अपील की। आगामी दिनों में बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से पूजा अमरोही और फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा के समर्थन में रैली किया जाना प्रस्तावित है, जबकि सपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम भी चुनाव प्रचार में जान फूंक रहे हैं और गठबंधन प्रत्याशी होने के चलते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई दिग्गज नेता चुनावी जनसभा और रोड शो कर सपा से आगरा लोकसभा प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम और फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के लिए प्रचार करेंगे। आगरा जनपद की फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार में गति आई है। यहाँ से भाजपा के राजकुमार चाहर दोबारा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बसपा से रामनिवास शर्मा और कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार सहित कई अन्य प्रत्याशी चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा और आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट के लिए 7 मई को होने वाले चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी भानुचंद गोस्वामी अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने बताया कि आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट पर कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिनके भाग्य का फैसला 17,57,046 मतदाता करेंगे, जिनमें 9,85,105 पुरुष मतदाता, 8,68,037 महिला मतदाता, 98 ट्रांसजेंडर मतदाता, 7,193 दिव्यांग मतदाता और 9,189 वृद्ध मतदाता शामिल हैं। आगरा लोकसभा क्षेत्र में 550 मतदान केंद्र और 1761 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र में कुल 9 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 17,84,747 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सांसद का चुनाव करेंगे, जिनमें 9,69,954 पुरुष मतदाता, 8,24,729 महिला मतदाता, 850 थर्ड जेंडर मतदाता, 13,007 दिव्यांग मतदाता, 5,887 वरिष्ठ नागरिक मतदाता शामिल हैं। फतेहपुर सीकरी में 1,181 मतदान केंद्र और 1,935 मतदान बूथों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, इसके लिए आगरा में स्वीप द्वारा स्कूल, कॉलेज और विभिन्न स्थानों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत शास्त्रीपुरम स्थित सचदेवा मिलेनियम पब्लिक स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश की सर्वोच्च सेवा करने का सपना संजोने वाले आगरा के विशाल दुबे ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और प्रतिभा की बदौलत पूरा कर दिखाया है। लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में हेड कांस्टेबल के बेटे विकास दुबे ने महज 22 साल की उम्र में और पहले प्रयास में सफलता अर्जित की है। विशाल की इस कामयाबी पर परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है और शुभकामना देने के लिए विशाल के घर पर तांता लगा हुआ है। छिपीटोला पुलिस क्लब में रहने वाले विशाल दुबे की मां रेणु दुबे ने बताया कि बेटे की सफलता पर परिवार में खुशी छाई हुई है
संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती आगरा में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रभात फेरियां भी निकाली गयी। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नरेंद्र प्रताप का। आजमगढ़ जिले में छठवें चरण में 25 मई को मतदान होगा। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिन बूथों पर 50% से कम मतदान हुए थे तथा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उन बूथों के मतदाताओं को जागरूक किए जाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रंगोली कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता रैली, जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्रामीणों को 25 मई को उनके मत के प्रयोग करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में SDM लालगंज व सीओ लालगंज के नेतृत्व में पटेल इंटर कॉलेज अतरौलिया में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से छात्र छात्राओं द्वारा मुख्य बाजारों, चौराहों एवं अन्य क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को 25 मई के दिन मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। चौपाल लगाकर मतदान के दिन मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों द्वारा चुनावी चौपाल, जागरूकता रैली, मानव श्रृंखला के माध्यम से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 100% मतदान करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में निर्वाचन से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से लॉन्च किए गए सी विजिल ऐप पर 69 शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण किया गया। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बिना पहचान को उजागर किए शिकायत दर्ज करा सकता है। 100 मिनट के अंदर उन शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। आजमगढ़ जिले से पहले चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। रामपुर के लिए जिले की फोर्स को रवाना किया गया। इनमें 37 उप निरीक्षक व 532 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल शामिल हैं। आजमगढ़ जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक एवं तब तक अभियान के अंतर्गत संचारी रोगों से बचाव के लिए जिले में विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सैनिटाइजेशन एवं नालों की साफ सफाई कराई जा रही है। संचारी रोगों से बचाव के लिए कृषि विभाग द्वारा सठिया विकास खंड के नीवी बुजुर्ग कस्बा सराय मलिक सुदनी में चूहा छछूंदर के रोकथाम संबंधी जानकारी दी गई। CHC लालगंज द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दत्तक अभियान के तहत संचारी रोगों से बचाव के संबंध में ग्राम पंचायतों के लोगों को जागरूक करते हुए पंपलेट बांटे गए एवं संचारी रोगों के संबंध में जागरूकता हेतु आशा व ANM द्वारा पोस्टर बांटे गए एवं चस्पा किया गया। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बद्दोपुर प्राथमिक पाठशाला में दत्तक एवं संचारी रोग अभियान के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा अभियान चलाकर ग्राम खेईपुर, ब्लॉक पवई एवं सिकरौरा में संचारी रोगों के बचाव हेतु सुकर पालकों को आबादी से दूर सुकर पालन का सुझाव दिया गया। गंदगी वाले स्थानों एवं पशुओं के आसपास सैनिटाइजेशन भी किया गया। पशुओं को नियमित साफ सफाई करने एवं उनके आसपास भी साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत जल जनित रोगों से बचाव हेतु कहीं भी पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। रुके हुए पानी के कारण जल जनित बीमारी होने का खतरा बना रहता है। घर के कूलर में नियमित पानी को बदलते रहना चाहिए। घर के आसपास यदि कहीं पानी रुका है तो उसे साफ करना चाहिए। रुके हुए पानी में जला हुआ मोबिल डालना चाहिए। कहीं भी कूड़ा एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। इसी के साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दत्तक अभियान के तहत ग्रामों में जाकर किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की गई। जिले के विभिन्न ग्राम, ब्लॉकों एवं नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। जिले में इस समय मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। प्रचंड गर्मी के कारण लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी कर लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। लोगों की परंपरागत पेय पदार्थों, छाछ, शरबत और सत्तू पर निर्भरता बढ़ गई है। आजमगढ़ जिले में बढ़े हुए तापमान की वजह से आगलगी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। जिले में कई स्थानों पर लगी आग से सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। मेनगर, निजामबाद, बरदा और अरहला थाना क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं हुई। आजमगढ़ जिले में गेहूं खरीद के लिए क्रय केंद्र खुल गए हैं। आजमगढ़ में गेहूं खरीदने के लिए 81 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। आजमगढ़ में 16 केंद्रों पर अब तक 162 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।